चलिए जी शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे, आज हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सामने ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द डिग्रीज वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको एंगल डिग्रीज में दिया होता है, और उसके बाद पाई वाले रेडियंस की फॉर्म में जो होता है, दोनों टाइप के करके दिखाऊंगा। सामने ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आए, किसी स्टेप में आपको डाउट लगे, उसी वक्त मुझे रोक दीजिएगा। बीच बीच में ऑब्वियसली आपसे भी पूछूंगा ही, जैसे हमेशा हम करते हैं। सपोज करो, मैंने लास्ट टाइम आपको रेडियंस डिग्रीज के बता दिए थे, कौन सा किस क्वाड्रेंट में जाते हैं, कब क्या होता है। पहले डिग्रीज से शुरू करते हैं, ये इजी होता है समझना। सपोज मुझे निकालना है साइन 120 डिग्रीज की वैल्यू। ध्यान से, सपोज मुझे निकालना है साइन 120 डिग्रीज की वैल्यू। तो साइन 120 डिग्री को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 इज 120। इसको 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो, हाँ कि ना अमृत? ओके, सो आप इसको लिख सकते हैं, क्लोजेस्ट जो है वो 90 है, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब साइन 90 प्लस थीटा, चैतन्य कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। मन्नत, आंसर क्या होगा इसका? साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बोलो? प्लस कॉस थीटा। प्लस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस, और साइन है तो पॉजिटिव हुआ, तो कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। आंसर आ गया √3/2। बात समझ में आई? इसी तरह सपोज करो मेरे को ये स्ट्राइक नहीं करता, बच्चे कहते नहीं सर मेरे को तो 180 ज्यादा पास दिख रहा था। कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं है, उससे भी कर सकते हो। साइन 120 को आप साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो। 180 माइनस 60 कितना होता है? 120 होता है। साइन 120 को आप साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, अगेन कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हुआ प्लस 180 का रेफरेंस, तो नो चेंज इन फंक्शन, प्लस साइन 60, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। सेम आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? यहां तक सबको Yes, बात sir. समझ में आई? यस सर। और देखते हैं। सर हाँ जी सर फर्स्ट पार्ट में वो cos 30 डिग्री कैसे हुआ? बेटे, 90 का रेफरेंस था तो फंक्शन चेंज होगा ना। सर कैसे कर? ओरे, पिछली क्लास में पूरा यही करा है बेटा। 90 और 270 पे क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। ओके सर, याद आ गया? ध्यान से बच्चे। अगला देखो और देखते हैं। सपोज मुझे बोला tan 150 डिग्री। tan 150 का मतलब क्या हुआ? 150 का मतलब हुआ 180 माइनस 30 या फिर 90 प्लस 60, चॉइस तुम्हारी। इसको लिखा tan 180 माइनस 30। tan 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, और क्योंकि फंक्शन उसका 180 का रेफरेंस है, तो नो चेंज इन फंक्शन, माइनस tan 30। tan 30 कितना होता है? 1/√3। आंसर आ गया -1/√3। इसी को आप 90 के रेफरेंस से भी कर सकते हो। tan 150 को आप tan 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, फंक्शन रेफरेंस 90 का है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा cot, और cot 60 क्या होता है? 1/√3। आ गई बात? यहां तक समझ में आई सबको? थोड़ा और बढ़ते हैं। सपोज मुझे बोला कोसेक 210 डिग्री। कोसेक 210 डिग्री। 210 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 180 प्लस 30, सबसे क्लोजेस्ट उसके 180 बनता है, तो ये हो गया कोसेक 180 प्लस 30। 180 प्लस 30, 180 प्लस थीटा कितना हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, और क्योंकि 180 का रेफरेंस है तो नो चेंज इन फंक्शन।
ठीक है जी। और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है हाफ, तो कोसेक 30 कितना हुआ? 2। आंसर आ गया -2। सबको क्लियर यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. सपोज मुझे बोला कॉस 330 डिग्री, कॉस 330 डिग्री, 330 का मतलब क्या हुआ? कौन सा क्वाड्रेंट? पहले तो आप क्लोजेस्ट वैल्यू देखो, 360 सबसे क्लोजेस्ट है, तो साइन 360 -30, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, Fourth quadrant. फोर्थ, ओ सॉरी कॉस था, मैंने गलती से साइन लिख दिया, फोर्थ कॉस था ये। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस एंड नो चेंज इन फंक्शन, cos 30, cos 30 कितना होता है? √3/2। आंसर आ गया। बात समझ में आई सबको? Yes. Yes, sir. दो तीन थोड़े इंटरेस्टिंग से देखते हैं। सपोज मुझे बोला साइन 180 की वैल्यू निकालो। अभी मैं डिग्री समझा रहा हूं, पहले पाई का बाद में बात करेंगे, अभी मैं डिग्री से समझा रहा हूं सब कुछ। साइन 180 की वैल्यू मुझे बोला निकालने के लिए। अब ये क्या रेफरेंस करें भाई? साइन 180 है, कोई बात नहीं, इसको आप लिख सकते हो साइन 180 प्लस 0। गलत तो नहीं है? लिख सकता हूं ना, -0 भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। साइन 180 प्लस 0 भी लिख सकते हो, साइन 180 -0 भी लिख सकते हो। अच्छा, 180 प्लस 0 लिखूंगा तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट समझ के करूंगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस साइन 0, नो चेंज इन फंक्शन। साइन 0 कितना हुआ? 0। अच्छा, अगर कहते हैं नहीं सर मैं तो साइन 180 प्लस 0 माइनस 0 लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन 0 प्लस साइन 0 हुआ फिर से, और साइन 0 क्या होता है? 0। प्लस 0 माइनस 0 एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। समझ में आई बात यहां तक? सबको क्लियर है? इसी तरह से सपोज मेरे पास होता साइन सॉरी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का मतलब क्या हुआ? कॉस 180 -0 या +0, आपकी चॉइस है। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचो चाहे आप थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचो, दोनों में कॉस होता है नेगेटिव। ये हुआ माइनस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? 1। आंसर आया -1। ठीक है जी, समझ में आ गया? Yes, sir. 5-6 लिख रहा हूं, वो करिए पहले, फिर एक साथ उनके आंसर बताऊंगा। करिए, ये 6 करिए, फिर डिस्कस करेंगे।
So, हाँ जी, like in the 11th question, we have written sine 270 degrees. So, can we write it as sine 180 degree plus 90 degree? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। सामने देखिए, अगर अटेम्प्ट हो गए तो प्लीज चेक कीजिए स्टेप्स। साइन 300 इट इज साइन 360 माइनस 60, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड साइन 60 इज √3/2। cos 225 cos 180 plus 45, third quadrant minus cos 45 minus 1/√2, tan 330 tan 360 minus 30, fourth quadrant tan is negative, minus tan 30 minus 1/√3, sin 135 sin 90 plus 35 90 plus 45, it is second quadrant the positive, function changes, plus cos 45 1/√2, sin 270 sin 270 plus 0, fourth quadrant change in function, sin is negative, minus cos 0, that is minus 1, cos 300 cos 360 minus 60, which is fourth quadrant, so plus cos 60, which is 1/2। आस्था आ गए थे सारे बेटे? Yes, sir. So वो हम different use किया था, जैसे वो कोई आपने बात नहीं, sign- फाइनल आंसर टैली करो, वो आप कर सकते हो, रेफरेंस किसी का भी लो, कोई फर्क थोड़ी ना। ठीक है सर। आंसर अगर ना आए तो मुझसे पूछो। अमृत आपके आगे सारे? Yes, sir. अनन्या? सर एक का कर रही, लास्ट बचा हुआ था। ओके, कर लो कर लो। अनमोल? सर आ गए। भाविका? यस सर। चैतन्या? यस सर आ गए थे। देवांश? Yes, sir. हो गए। हरपरम? यस सर। हर्षित? यस सर हो गए थे। जपनित? सर आप फर्स्ट जो 7th वाला है उसको एक बार 270 प्लस 30 करके दिखा सकते हो? कर लो, ये लो, साइन 270 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, यस सर। और फंक्शन चेंज होगा। आपने Yes. नहीं किया ना फंक्शन चेंज? नहीं मैंने किया, माइनस cos 30 ही लिखा है। ठीक है, सेम तो है। ओके ओके, मैंने -1/2 लिख दिया गलती से। ध्यान से करो। मन्नत? यस सर। हो गए। शुभांकर? तो ये सब सारे सिमर? सिमर? आपकी आवाज नहीं आ रही सिमर, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। याशिका? सर हो गए, बट एक चीज पूछनी है। बोल बेटे।
एट्थ में आप cos 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर सकते हैं। एट्थ में इसमें हाँ जी, आपने 270 से कर रहे हो, हाँ जी, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ जी, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, हाँ जी, फंक्शन चेंज हो गया, कॉस बन गया साइन, साइन 45 भी 1/√2 होता है ना। ठीक है। यतिन, यस सर होगा। जिया, डन सर। और देखते हैं। अब ये तो थे एक जो 0 से 360 के बीच में आंसर्स थे सारे। अब आ जाते हैं अगर एंगल बड़े हो जाएं, जैसे सामने देखो मैं कर रहा हूं, अभी आप कोई नहीं करोगे, अभी पहले समझोगे सब लोग। कौन से हो गए? 12 हो गए। 13th सपोज आपके पास हो साइन 1110 1110 डिग्री। अब क्या लॉजिक लगाना है, जरा मेरी सिंपल सी बात सुनना। अब वो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक दिमाग लगाने को बोला था वो लगाएंगे। अब एक्स एक्सिस पे ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करती है इवन मल्टीपल्स ऑफ 180। हाँ कि ना? यस सर। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180। यस और नो? यस सर। अब ध्यान दीजिए, यस जब भी एंगल बड़ा होगा आप देखोगे 180 का क्लोजेस्ट मल्टीपल इसके क्या आ रहा है? 180 का क्लोजेस्ट मल्टीपल 1110 के क्लोजेस्ट मल्टीपल 180 का आता है 1080। 18 6 108। तो आप इसको लिखो साइन 6 इंटू 180 प्लस 30। हाँ कि ना? लिख सकते हो? 6 इंटू 180 इज 1080 प्लस 30 आपके पास आ जाएगा 1110। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। 6 इंटू 180 का मतलब कि आप इस लाइन पे खड़े हो, प्लस 30 का मतलब आप पहुंच गए कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस और नो? यस सर। ओके। तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और क्योंकि आप 180 के रेफरेंस में ही हो तो ये साइन ही रहेगा। और साइन 30 कितना हो जाता है? 1/2। ठीक बचे? आई बात समझ? और देखो, और देखो, सपोज होता साइन 600 डिग्री। 600 सबसे क्लोजेस्ट 180 का मल्टीपल हो गया 540। 180 इंटू 3, 180 इंटू 3 होता है 540। साइन 3 इंटू 180 माने 540 प्लस कितना करेगा 600 पहुंचने के लिए? 60। यस और नो? किसी को यहां तक डाउट? अब सब 180 के करो, कभी गलती नहीं होगी। अगर आप हर बार अलग अलग एनसीईआरटी में वो 360 के रेफरेंस से करता है। 360 के रेफरेंस करके कई बार क्या होता है, फिर बाद में फिर एक और बार आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। तो ये बेस्ट तरीका होता है जो मैं बता रहा हूं, इसमें कभी गलती नहीं होगी। मैं इसको भी 360 के रेफरेंस से भी करके दिखा दूंगा। पहले ये इसको जो मैं तरीका बता रहा हूं वो समझो पहले, क्योंकि फिर वो 180 पाए वाले में आप इस रेफरेंस से करते हो तो इट्स बेटर है कॉमन रेफरेंस रखो, कभी गलती नहीं होगी किसी भी तरह के क्वेश्चन में। ठीक है? सो 3 इंटू 180 हो गया 3 पाई, 3 इंटू 180 हो गया, आप इस लाइन पे हो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंच गए? थर्ड क्वाड्रेंट पे।
तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, और क्योंकि 180 का रेफरेंस है तो नो चेंज इन फंक्शन, साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, आंसर आ गया -√3/2। बात समझ में आई? करोगे एक? यस सर। Yes, sir. सपोज होता है आपके पास tan 1485 डिग्री, करना जरा। So 1. परफेक्ट। एटीन इंटू 8 144, सो क्लोजेस्ट होएगा tan 180 इंटू 8 1440 तक पहुंच गए, उसमें 45 जोड़ोगे तो आप आ जाओगे 1485 तक। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब बेस्ट तरीका, अगर आपसे नहीं भी हो रहा वो डिवाइड कर लो यार, दोनों को, चीज वही बनेगी। अब 180 इंटू 8 मतलब आप यहां पे हो, इवन मल्टीपल प्लस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो tan 45, आंसर कितना आया? 1। 1। क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? भाविका, Yes, sir. Yes, sir. शुभांकर, यस सर। याशिका, जिया, Yes. आगे देखो, तीसरी वैरायटी करते हैं इसकी। थर्ड वैरायटी है अगर एंगल नेगेटिव हो। एंगल नेगेटिव में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपके पास हाँ बेटा So मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट है। बोलो बच्चे। सर लाइक अगर हम tan की जगह सपोज हमने कोई और ले ले लाइक sin 1485 डिग्री, तो फिर लाइक थर्ड क्वाड्रेंट में वो तो नेगेटिव होता है, लेकिन अगर हम 180 into 8 करके करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे जिसको नेगेटिव। सबर 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 180 इंटू 8 थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों लाई करेगा? सर क्योंकि 180 यानी पाई प्लस थीटा हो गया ना ओए मुन्ना, 180 का ऑड मल्टीपल होता तब इस लाइन पे होता ना। 8 इंटू 180 तो हमेशा यहां पे होगा, उससे साइन कॉस से कोई मतलब थोड़ी ना। तो उसमें ये नहीं रिलेट करेंगे लाइक नहीं नहीं नहीं, ये ले, रुक जा, रुक 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 ले। सपोज तेरे पास है साइन 1485, सो ये हो गया साइन 180 इंटू 8 प्लस 45। यहां तक कोई दिक्कत? अब 180 इंटू 8 चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन हो, 180 का इवन मल्टीपल है तो मैं यहीं पे होऊंगा ना हमेशा बेटा। ये वाली लाइन कौन सी होती है? ऑड मल्टीपल ऑफ 180। सपोज ये होता 7 इंटू 180 प्लस 45, तब मैं इस लाइन पे होता। ठीक है? सो 180 इंटू 8 प्लस 45 मीन्स आई एम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया फिर से साइन 45, पॉजिटिव रहेगा, 1/√2 आंसर आता। अब देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज समझाई थी कि कैसे आई। साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा। ये दिया हुआ आपको। अब क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, जब हम माइनस थीटा की बात करते हैं
तो आप माइनस बाहर किस में नहीं लेते, किस में खत्म हो जाता है, माइनस कॉस में खत्म हो जाता है और सेक में खत्म हो जाता है। बाकी सब में माइनस साइन बाहर आ सकता है। ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस टैन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब सपोज करो आपके पास, हमने पहले कर ली 16 17। सर हाँ जी बेटा। ये फिर से समझा दो, माइनस क्यू कैंसिल होगा। ओके, सपोज बेटे माइनस क्यू कैंसिल होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखा, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ये 360 माइनस थीटा होता है। इसका मतलब कैसे, ये है माइनस थीटा एंगल, माइनस थीटा का मतलब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। सो अगर इसी पॉइंट पे पहुंचना है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंगल हुआ 360 माइनस थीटा, हां की ना? यस सर। तो माइनस थीटा लिखो या 360 माइनस थीटा लिखो, एक ही बात है। कॉस 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। यस, कॉस पॉजिटिव होता है तो इसीलिए प्लस आता है, ये इसीलिए कॉस और सेक दोनों में प्लस आया, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाएगा। ओके। तो सपोज करो आपको दिया हो साइन माइनस 150 डिग्री, घबराना नहीं, माइनस बाहर ले जाओ, सिंपल। साइन कॉस और सेक छोड़ के बाकी सब में माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 150। अब साइन 150 जैसे सॉल्व पहले किया वैसे ही करो, साइन 180 माइनस 30, माइनस बाहर है, साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो माइनस हाफ ओवरऑल आंसर आ गया, क्योंकि अंदर प्लस हाफ आंसर, बाहर है माइनस, तो माइनस हाफ। सपोज ये होता है कॉस 150 डिग्री, तो ये हो जाता, सॉरी, कॉस माइनस 150 डिग्री। अब क्या करते हैं, माइनस कॉस में खत्म हो जाता है, वो कुछ करना ही नहीं उसका आपको। ये कॉस 150 डिग्री हुआ, तो ये हो गया कॉस 180 माइनस 30 विच इज माइनस कॉस 30 विच इज माइनस हाफ। बात कॉस 30 है, सॉरी, √3/2। ठीक बचा? और देखो, सपोज आपके पास है कोई भी, पहले वाला हमने क्वेश्चन जो लिया था कुछ भी ले लो। सपोज हमने लिया tan माइनस 1485, tan में माइनस बाहर आता है कि खत्म हो जाता है? बाहर। बाहर आता है, बिल्कुल। तो tan में माइनस बाहर आता है तो बाहर ले जाओ फिर माइनस, तो ये हो गया माइनस tan 1485, माइनस बाहर है tan 180 इंटू 8 प्लस 45। अंदर वैसे ही सॉल्व करो जैसे आप करते जा रहे थे। 180 इंटू 8, कौन सी लाइन पे हो आप? इस लाइन पे, प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan 45 प्लस 1 आंसर आया, माइनस बाहर था, ओवरऑल आंसर हो गया -1। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई हैं? यस सर। दो तीन क्वेश्चन करने के लिए। आपने 18 पार्ट में माइनस कॉस 32 लिखा। कॉस 180 माइनस थीटा बेटा, यस सर। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? रुक जा मुन्ना, रुक जा। कॉस 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, ठीक है, ओके। अब करो थोड़े से, अब करो कॉस माइनस 780 डिग्री, tan माइनस 210 डिग्री, फिर करो कॉट माइनस 330 डिग्री, और फिर करो, सर ऊपर वाला कॉपी करना है। कर लो बेटा, एक सेकंड बेटा, मैं क्वेश्चन लिख दूं चारों, फिर आप कर लेना। ये चार, ये लो, लिख लो पहले यहां से।
इसमें सर ये आइडेंटिफाई करने से कि वो कौन सी लाइन पे बढ़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? बेटे उससे क्वाड्रेंट का फर्क पड़ जाता ना। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो तो उसके बाद आप प्लस करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहे हो, माइनस करो तो फोर्थ पे जा रहे हो। नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आओगे, प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आओगे। क्वाड्रेंट का फर्क पड़ जाएगा, है ना। सर नीचे स्वाइप कर दो। ये चारों कीजिए, 2-3 मिनट है आपके पास।
सर हाँ जी, जो आप यहाँ पे ये कॉस कर रहे हो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। थर्ड पे नहीं जाऊंगा बेटा। एक मिनट 180 इंटू 4 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा, कौन सी लाइन पे हुआ? ओ सर इवन पे हो गया। इवन हो गया ना। सो 30 टाइम्स सर समझ नहीं आई, बताना। मेरा -1/2 आ। एक मिनट बेटे, एक सेकेंड। 780 वाले का बता रहे हो? हाँ जी सर। बेटा cos 180 इंटू 4 प्लस 60 तो समझ में आ गया क्या लिखा? हाँ जी 180 इंटू 4 मतलब आप यहां पे हो ना, इवन मल्टीपल्स ऑफ 180। ओके ओके। आप वहां नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्यों पहुंच गए? सर लेकिन क्वेश्चन में हमें cos -780 दिया हुआ, लेकिन आपने बोला था लाइक माइनस को बाहर निकालो। खत्म हो जाता है cos। ओ डार्लिंग रुक जा, cos में माइनस बाहर आता है तो खत्म हो जाता है। मैंने ये भी बोला था, ये देख, cos में और sec में माइनस खत्म हो जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है सानी साहब? ओके सर। अगले क्वेश्चन में वही किया, देखो माइनस बाहर ले लिया क्योंकि tan था, tan में आ जाता है माइनस बाहर, तो माइनस tan 210 विच इज माइनस tan 180 प्लस 30, tan 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव होना चाहिए ना। हाँ, तो बाहर माइनस साइन ऑलरेडी था ना बेटा, मैंने इसको तो लिखा प्लस साइन tan, इसीलिए देखो मैं हर बार ब्रैकेट लगाता हूं, ब्रैकेट लगाने की आदत डालो, गलतियां कम से कम होंगी। ठीक है, अब आ जाते cot -330 पे, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर ही है, इसको लिखा cot 360 -30। फोर्थ क्वाड्रेंट तो cot होता है नेगेटिव, तो माइनस cot 30, माइनस माइनस हो गया प्लस, cot 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। ठीक बेटे, हरपरम समझ में आ रहा है बेटा? सर बोलो बच्चे। सर सेकंड वाले में सर अगर हम 270 माइनस 60 करेंगे करो कोई बात नहीं, मेरे सर -√3 आ रहा है। अभी ले आते हैं। माइनस बाहर था, यस सर। tan 270 -60 माइनस tan 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, यस सर। 270 का रेफरेंस tan हो जाएगा cot में चेंज, आपने नहीं किया। ओके सर। ठीक बच्चे, यस सर। सेक में माइनस खत्म हो जाता है, ये सेक 1470 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 8 इंटू 180 1440 प्लस 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेक 30, cos 30 होता है क्या? √3/2, सेक 30 कितना हुआ? 2/√3। गल पल्ले पाई सर 22nd क्वेश्चन में +√3 कैसे हो गया? मेरा नेगेटिव में आ रहा। किसमें? 22nd में +√3 कैसे हुआ? ओके, पहला ये स्टेप सही था आपका, सेम था। यस सर। ये स्टेप भी सही लिखा आपने। यस सर। अब cot 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव। ओ नेगेटिव। हाँ, मिल गई गलती। यस सर। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में जो कॉलेज है वो cos है, cot नहीं है। सर बट सिर्फ यहाँ पे 2 बार आपने माइनस क्यों लगा रहे? क्योंकि ये वाला माइनस तो पहले से था ना, इसको तो कैरी फॉरवर्ड करूंगा ना आगे। इसको सॉल्व करने पे एक और माइनस आ गया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना।
अब देखा ब्रैकेट का बहुत बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हो, सीधा सीधा लिखते हो, उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। अब मेरे को देखना, मैं हमेशा ब्रैकेट जरूर यूज करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो और गलती ना हो। आ गई बात समझ? सारे बच्चों को क्लियर यहां तक? यस सर। चलो थोड़े और देखते हैं। अब पाए में देखते हैं कि अगर रेडियन में दिया हो तब कैसे करना है। कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ नहीं है, बस पाए में आप ध्यान रखें कि पाए का मतलब क्या होता है। पाए का मतलब होता है 180। सपोज आपको बोला 23 हुए 24 साइन 2 पाई बाई 3। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है इसमें, भाई 2 पाई बाई 3 क्या हुआ। पहली बात, आपको कुछ टर्म्स दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करनी चाहिए। जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको वैल्यू पता होती है वो होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यूज हमेशा पता होती है ना साइन कॉस टैन की सबकी। 0 डिग्री मीन 0 रेडियन, 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6 रेडियंस, 45 मीन्स पाई बाय 4 रेडियंस, 60 मीन्स पाई बाय 3 रेडियंस, 90 मीन्स पाई बाय 2 रेडियंस। ये हमेशा याद होना चाहिए। इसीलिए आज से 60 डिग्री को 60 डिग्री बोलना बंद कर दो, पाई बाय 3 बोलना शुरू करो, ताकि आपको ये चीजें आपके कंटिन्यूटी में आ जाए और दिमाग में आ जाए। 60 डिग्री, आज से 60 डिग्री आप नहीं बोलोगे, पाई बाय 3 रेडियन बोलोगे हमेशा। कोशिश करो जितना रेडियन में आप अपने आप को एंगल्स को एक्सप्रेस कर सकते हो उतना बेटर। अब साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 दिमाग में सोचो, 2 इंटू 180 होता है 360, 360 बाई 3 हो गया 120। हाँ कि ना? 120, 90 पार चला गया, 90 क्रॉस हो गया। कोई बात नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस पाई बाई 3। गलत तो नहीं है, एलसीएम लेके सेम चीज बनेगी। सर डायरेक्टली भी तो 120 आ रहा है। वो डिग्रीज में आ रहा है ना, आपको डिग्री में नहीं करना, आपको रेडियन में ही सॉल्व करना है। बात तो वही है, मैंने 180 माइनस 60 ही तो लिखा है। यस सर। है ना? आपको डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना, आपको पूरा क्वेश्चन रेडियन में ही सॉल्व करना है। तो पाई माइनस पाई बाई 3, पाई मतलब ये वाली लाइन, माइनस पाई बाई 3 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन 60 की वैल्यू √3/2। आंसर आया। थोड़ा दिक्कत आएगी आपको क्योंकि आप पाए से इतना ज्यादा आपने कभी यूज नहीं किया, आप डिग्रीज में कर रहे थे तो बहुत बिल्कुल सीधा दिमाग में आ रहा था। इसमें थोड़ा थोड़ा वक्त फालतू लगेगा, बट क्लैरिटी से करना। पाए को हमेशा 180 सोचो। और देखो, अभी ये तो बहुत पहला सा क्वेश्चन था। सपोज आपको बोला साइन 4 पाई बाई 3, अब क्या करें? तो गड़बड़ हो गई? नहीं हुई, जरा ध्यान से देखो। 4 पाई बाई 3 ये हो गया 240 डिग्रीज। इसको 180 प्लस 60 लिख सकते हो, हाँ कि ना? यस सर। बट आप कहोगे सर ये क्या चीटिंग कर रहे हो आप कर तो डिग्रीज में ही रहे हो। चलो फिर अब मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। 4 पाई बाई 3, 4 को 3 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर 1। इसको आप लिख सकते हो साइन कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। 4/3 को आप 1 प्लस 1/3 लिख सकते हो। तो पाई लगा दीजिए ऊपर, पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3। पाई मतलब कहां पे हो आप? ये क्या पॉइंट्स होते हैं दोबारा याद रखो। ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 180 है, तो ये 0 वाली लाइन है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, तो ये पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। नेगेटिव एक्स एक्सिस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है। सो पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? मन्नत?
नेगेटिव माइनस नो चेंज इन फंक्शन, सो माइनस रूट थ्री बाई टू। दोबारा समझा दो ये वाला। अभी और देख, अभी तो एक हुआ है और समझ। सपोज तेरे पास है, अभी दोबारा समझाता हूं बेटा, उससे पहले एक और समझ। सपोज हो साइन 13 पाई बाय 4, अब करो कन्वर्ट, पाई को 180 डालो, बैंड बच जाएगी। आसान तरीका, जरा ध्यान दो। 13 पाई बाय 4 है, 13 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 से 12, रिमाइंडर कितना हुआ 1। हाँ की ना? Yes, sir. कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर सबके साथ पाई लगा दीजिए। आई बात समझ? किसी भी फ्रैक्शन को आप क्या लिखते हो? कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब इसमें न्यूमरेटर में पाई भी है, सो 13 बाय 4 को तो आपने लिख लिया 3 प्लस 1 बाय 4, साथ में लगा दो पाई पाई पाई, तो 3 पाई प्लस पाई बाय 4। एलसीएम लेके देखो 13 पाई बाय 4 ही आता है ना। 3 पाई मतलब आप इस लाइन पे हो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 प्लस पाई बाय 4, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव, माइनस साइन पाई बाय 4 विच इज माइनस 1 बाय रूट 2। दोबारा समझो, पिछला वाला कह रहे थे बेटा, ये वाला कह रहे थे, किसने बोला था? Yes, sir. हाँ बेटे 4 पाई बाई 3 है, तो 4 को 3 से डिवाइड करो। Okay, sir. 4 को 3 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? 1 प्लस 1 बाई 3 आ जाएगा। कोशंट इज 1, Yes, sir. रिमाइंडर इज 1, तो 1 प्लस 1 बाई 3 ऊपर लगा दो सबके साथ पाई पाई, तो 1 पाई प्लस 1 पाई बाई 3, 1 पाई प्लस 1 पाई बाई 3। अब फिर से अब साइन 180 प्लस थीटा सोच के करो, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। अभी इसके 8-10 क्वेश्चन और करता हूं मैं, पहले यहां तक लिख लीजिए। सर तो सबसे पहले हमने जो हमारे को नंबर थे हमने उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, क्वेश्चन ताकि हाँ बिल्कुल, ताकि आपके पास एंगल्स जो हो वो 90 से छोटे पे आ जाए, क्योंकि हमें वैल्यूज जो पता है वो 90 से छोटे पे पता है ना। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो ऐसा कर सकते थे, बिल्कुल कर सकता था, अब मैं वही करके दिखाऊंगा, पहले इतना लिख लीजिए। सर फिर जब अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव पाई में आएगा तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड नो 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 नो, हाँ हाँ, ऑड और इवन। ऑड होगा तो आप राइट साइड पे हो, और इवन होगा तो आप लेफ्ट साइड पे हो। हाँ लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल तो बिल्कुल, फिर उसके हिसाब से उस क्वाड्रेंट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बस अभी तक अब हम क्या करना है, 180 डिग्री को 180 डिग्री नहीं सोचना, अब पाई रेडियन सोच के काम करना है, क्योंकि अब आप रेडियन मेजर में काम कर रहे हो। ठीक है, लिखो इसको, अभी और करता हूं मैं क्वेश्चंस। देवांश समझ में आ रहा है? Yes, sir. जपनित, Yes, sir. यतिन, जिया, Yes, sir. Yes, sir.
हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके, चैतन्या समझ में आ गया यहां तक बेटे? यस सर। और देखो अब मैं उसको रिपीट करता हूं, 24th को रिपीट करता हूं, रिपीट 24। जरा देखना जुगाड़, वो था साइन 2π/3। मुझे इतना पता है 2π/3 बड़ा होता है π/2 से। ऐसे कैसे दिमाग लगा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो बेटा। π/6, π/4, π/3, π/2। π/2 होता है हाफ ऑफ पाई, हां कि ना? इसको दिमाग में रखो। हाफ ऑफ पाई से छोटा आपको एंगल चाहिए, हाफ ऑफ पाई से छोटा चाहिए, हाफ ऑफ पाई से छोटा चाहिए। हाफ ऑफ पाई से बड़ा हो गया तो 90 से ज्यादा पहुंच जाऊंगा। 90 से ज्यादा मतलब मेरे को वैल्यू नहीं पता, मुझे वैल्यू 90 तक की पता है, तो हाफ ऑफ पाई से छोटे एंगल तक पहुंचना है। सो ये 2/3 जो हो गया, 2/3 हाफ से बड़ा होता है कि नहीं होता? तो यानी मैं 90 से पार में हूं इस वक्त। तो सबसे पहले देखते ही दिमाग में सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप? क्या आप 90 के अंदर अंदर हो या 90 के पार हो गए? 90 के पार हो गए तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। 90 से पहले हो तो सीधा आंसर ही आ जाएगा। 90 से ऊपर है हम, इसमें 2/3 0.67 होता है। तो 2/3 मैंने बोला डिवाइड करना है, 2 को 3 से डिवाइड करते हैं। आप कहोगे सर हो ये तो होगा ही नहीं। होगा, हम करेंगे। कैसे? 2 3 1 से 3, रिमाइंडर -1। लिखो कोशंट विच इज 1 प्लस रिमाइंडर -1/3। पाई पाई लगा दो, यही बनाया था मैंने ऊपर। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि आप 90 से पीछे हो या 90 से आगे हो। 90 से आगे हो तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, 90 से पीछे हो तो बल्ले बल्ले। पाई माइनस π/3, पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस π/3, विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। साइन इज पॉजिटिव, प्लस साइन π/3, साइन 60 √3/2, साइन 60 सॉरी, हाँ साइन 60 ठीक तो है, कॉस नहीं है, ठीक है। और देखो ये हो गया 26 तक हो गए थे, 27। सपोज आपके पास होता साइन 19 π/3, 19 π/3, 19 को 3 से डिवाइड करो, 6 3 से 18, रिमाइंडर 1, हाँ कि ना? यस। कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, 6 पाई प्लस π/3। कोई प्रॉब्लम? 6 पाई प्लस π/3, विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट। अब ये हो गया 6 पाई प्लस π/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्लस साइन π/3, आंसर आ गया √3/2। ठीक है। इसी तरह से सपोज होता साइन 17 π/3, ध्यान से देखिएगा आप, 17 को 3 से डिवाइड करते हैं, 6 3 से 18 होता है कि नहीं होता? 5 3 से 15 भी तो होता है। बच्चे कहते हैं सर इसको 5 3 से 15 लिखो, रिमाइंडर 2 कर दो। मैं कहता हूं वो कोई बात नहीं, बढ़िया है। इसको आप लिखोगे साइन 5 पाई प्लस 2 π/3, हाँ कि ना? यस सर। अच्छा 5 पाई मतलब यहां पे हो आप, प्लस 2 π/3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, माइनस साइन 2 π/3। अब 2 π/3 है, ये तो अभी भी उससे बड़ा है, किससे? 90 से। माइनस साइन पाई माइनस π/3, माइनस साइन π/3 विच इज माइनस √3/2। थोड़ा लंबा हो गया ना, 2 बार लगाना पड़ा। इसी का एक और तरीका देखो, जरा ध्यान से देखिएगा, अब चीज और अच्छे से समझ में आएगी। 17 π/3 था, 17 को 3 से डिवाइड करता हूं, अगर 5 से करता हूं तो रिमाइंडर आता है 2,
अगर मैं 6 से करता हूं तो रिमाइंडर आता है 1, माइनस में कोई बात नहीं, वैल्यू वाइज तो 1 है, तो रिमाइंडर छोटा आया कि नहीं आया पहले के कंपैरिजन में? पहले रिमाइंडर वैल्यू वाइज आ रहा था 2, अब रिमाइंडर वैल्यू वाइज आ रहा है 1, रिमाइंडर छोटा हो गया। अगर मैं रिमाइंडर छोटा बन गया तो अब मैं इसको लिख सकता हूं साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 3। 6 पाई मतलब मैं यहां पे माइनस पाई बाई 3, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। सीधा आंसर आ गया माइनस साइन पाई बाई 3 विच इज माइनस रूट 3 बाई 2। तो आप जब ये डिवीजन करोगे तब कोशिश हमेशा ये करो कि आप रिमाइंडर छोटा रखो। रिमाइंडर अगर आप छोटा रखोगे तो आप कम स्टेप्स में रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, बड़ा रखोगे तो हो सकता है स्टेप्स ज्यादा लगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ, पाई वाले क्वेश्चन आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा, आज मैं आपको सिर्फ डिग्री वाले दूंगा। अगली क्लास में पाई वाले और कराऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा, उससे पहले नहीं। प्लीज ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, आज का होमवर्क भी लिख लीजिए। आज एक सेकंड दोबारा समझा रहा हूं, 1 मिनट, होमवर्क लिख लो पहले। होमवर्क है आपका पेज 7 क्वेश्चन 5, उसका पार्ट नंबर 1 से लेकर 19 तक, पहले 19 पार्ट डिग्री वाले हैं सब, ये वाले अटेम्प्ट करने। हाँ बोल बच्चे, क्या कह रही थी? हाँ वो कर देता हूं। यहां तक समझ में आ गया ना? ये कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।